सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति जो संपूर्णता से वैज्ञानिक पद्धति है, जो आध्यात्मिक पद्धति है, जो आत्मोत्कर्ष से इस राष्ट्रोत्कर्ष और विश्वोत्कर्ष के लिए परम कल्याणकारी है, परम आधार है। इसके बिना जीवन और यह जगत निराधार व्यर्थ है। व्यक्ति के जीवन का जो अर्थ है, जो उसका सेवार्थ, जो उसका परोपकारार्थ जीवन है, उसके लिए हमको इन सिद्धांतों को, वैदिक जो जीवन पद्धति है, वैदिक जो जीवन कृति है, उसका हम अवश्य ही अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने आचरण में हर प्रकार से उसको जब अपनाएंगे तो जीवन हमारा बहुत सुंदर, श्रेष्ठ, उत्तम बनेगा। आइए हम पुनः स्वाध्याय के क्रम में आगे बढ़ते हैं और ऋग्वेद के 5वें मंडल के सूक्तों का स्वाध्याय कर रहे थे। आज हम 81वें सूक्त के दूसरे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। तो प्रथम वेद मंत्र मैं आपके समक्ष लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम विश्वारूपाणि ओम विश्वारूपाणि प्रतिमुंचते। कविः प्रतिमुंचते कविः प्रासावित भद्रम द्विपदे चतुष्पदे। प्रासावित भद्रम द्विपदे चतुष्पदे।
वीनाकमख्यात सविता वीनाकमख्यत सविता वरेण्यो अनुप्रयाणम उषसो विराजति। प्रयाणम उषसो विराजति। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 81वें सूक्त का यह दूसरा मंत्र है। ओम विश्वारूपाणि प्रतिमुंचते कविः प्रासाविद भद्रं द्विपदे चतुष्पदे वीनाकमख्यत सविता वरेण्यो नु प्रयाणमुषसो विराजति। ओम विश्वारूपाणि प्रतिमुंचते कविः प्रासाविद भद्रं द्विपदे चतुष्पदे वीनाकमख्यत सविता वरेण्यो अनुप्रयाणमुषसो विराजति। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। कहा कविः, वह सर्वज्ञ प्रभु विश्वारूपाणि, सब रूपों को या रूप वाले पदार्थों को प्रतिमुंचते, आत्म निबध्नाति धारयति वा। प्रतिमुंचते अपने में धारण करता है। वह प्रभु ही सर्वाधार है। वे ही द्विपदे अर्थात दो पैरों वाले मनुष्यों के लिए और चतुष्पदे चौपाए पशुओं के लिए भद्रम कल्याणकारी है। अथवा उस परमात्मा के ही सामर्थ्य से, उसकी शक्ति से मनुष्यों के और पशुओं के, जीव जंतुओं के लिए जो कुछ भी संसार में कल्याणकारी गुणकर्म स्वभाव हैं, वह सब पदार्थ परमात्मा के द्वारा ही बनाए गए हैं, उसके ही द्वारा रचे गए हैं। सब पदार्थ कल्याणकर उस परमात्मा की ही कृपा से हैं। उनका
हम सदुपयोग करें। परमात्मा की बड़ी ही कृपा है हम सबके ऊपर, क्योंकि वही परमात्मा सबका पालन पोषण करने वाला है, सबका जन्मदाता है और सब प्रकार से इस संसार का धारण करने वाला है। सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। ये सारा संसार उसी का है, वह हमारा बंधु सखा है, वही सब कुछ जानने वाला है। और कितना सुंदर उसका उपदेश है, संदेश है कि हम कल्याणकारी जीवन को जीने वाले बने। और कहा है कि उनका अयोग व अतियोग ही अकल्याण कर हेतु होता है। परमात्मा ने कुछ भी संसार में अहितकर नहीं बनाया है, उसने हमारे शरीर में अमृत का आधान किया है। यदि हम इसको मथना चाहते हैं, अमृत पाना चाहते हैं, तो प्राण साधना करनी पड़ेगी। इस संसार में जो कुछ भी वनस्पतियों के रूप में जो कुछ भी बनाया है, वह हमारी और इस पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाया है। जो भी जीव जंतु हैं, जो भी कीट पतंग हैं, जो भी हैं, वो वैसा यदि हम उसका निराकरण भी करें, उसका संतुलित जीवन में आधान करें, तो अति उत्तम है। वह सविता, वह उत्पादक, वह प्रेरक प्रभु ही वरेण्य है, वही वर्णीय है, वर्ण करने के योग है, वर्णीय है। प्रकृति के वर्ण से प्रभु का वर्ण ही श्रेष्ठ है। वे प्रभु अपना वर्ण करने वालों के लिए नाका, जो मोक्ष लोक को विअख्यत प्रकाशित करते हैं। उषसः प्रयाणम अनु, उषा के प्रकृष्ट यान के अनुसार वे प्रभु विराजती हमारे जीवन में दीप्त होते हैं। जितना जितना हम उषा के समय करने के योग्य कार्यों को जब ठीक प्रकार से करते हैं, उतना उतना ही प्रभु की दीप्ति को हम अपने हृदयों में स्थापित करते हैं, देखने वाले बनते हैं। सूर्य उषा के प्रयाण के बाद उदित होता है, ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में भी उषा के आने के बाद प्रभु आते हैं। उषा के आने का भाव यही है कि हम अज्ञान अंधकार को, दोषों को दग्ध कर दें। उषदाहे, जो अपनी कुसंस्कार की प्रवृत्ति है, जो अपने दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, दुर्व्यवहार हैं, जो गलत विचार हैं, जो हमारे जीवन को पतन की ओर ले जाने वाले दुर्गुण हैं, उनको हम दूर करें। उनको जब हम दूर कर देंगे, जब उषा काल हमारे जीवन में आएगा, अर्थात हम अपने अज्ञान, अंधकार, अभाव, अविद्या आदि दुर्गुणों को दूर कर देते हैं, तो हमारे अंदर फिर सद्गुणों का धीरे धीरे आधान आता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम बहुत उत्तम जीवन जीने वाले हो जाते हैं। इसलिए प्रभु सर्वाधार हैं, वह प्रभु हम सबको धारण करने वाला है। जो भी पृथ्वी, आकाश या जो भी सूर्य, चंद्र, सागर, पहाड़, नदी, नाले, जो कुछ भी उस परमात्मा ने बनाए हैं, सब वही धारण करता है, सब कुछ धारण करने वाला है। इसलिए कहा है, अज अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर। ऋषियों ने फरमाया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया।
कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो उस परमात्मा की ही सारी धूप और छाया है, उसकी ही माया है, और इस सारे संसार का वही आधार है। सबके लिए भद्र पदार्थों को उत्पन्न करते हैं वे प्रभु। शिशु के जन्म लेने से पहले ही माँ के स्तन में दुग्ध का आधान करते हैं। बछड़ा होने से पहले गौ के थन में दुग्ध का आधान करते हैं। जीव जंतुओं के बनाने से पहले उनके खाने के लिए, उनके भरण पोषण के लिए वनस्पतियों का, फल फूल का उन्होंने निर्माण किया, अन्न का निर्माण किया। कितना महान है वह भगवान जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करता है, सारे वस्तुओं को हमारे लिए कल्याणकारी बनाया है। मोक्ष लोक को प्रकाशित करते हैं वो हमको सदा सर्वदा सर्वत्र ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, ऐसी हमारे अंदर प्रेरणा भरते हैं कि हम जीवन को अच्छी प्रकार से जीने वाले बने, जीवन को किसी भी प्रकार से हम दूषित ना बनाएं, हम विभूषित होकर के सुंदर जीवन बनाने वाले बने। इसलिए हमारे जीवन उषा के झुकने पर दीप्त होती है, अर्थात हमारे अंदर का प्रकाश कब प्रकाशित होता है, जब हम दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से बचते हैं। हमारे जीवन की जो श्रेष्ठता है वो उत्तमता से हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है, जब हम अपने संकीर्ण विचारधाराओं से, अपने संकुचित मानसिकता से, विचारों से ऊपर उठ जाते हैं, और वह परमात्मा ये सब कुछ निर्माण करता है। कितना वह हम सबका पालन करने वाला, क्या क्या वो बनाता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है, सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। नदियां नाले पर्वत सारे तेरी याद दिलाते हैं, ऋषि मुनि सब योगी सारे तेरा ही गुण गाते हैं। सच्चा तू करतार है, सबका तू भरतार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। बादल गरजे बिजली चमके, छम छम वर्षा आती है। बादल गरजे बिजली चमके, छम छम वर्षा आती है। मीठी वाणी कोयल बोले, ये ही गीत सुनाती है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का आधार है, सुखों का भंडार है। शुद्ध आत्मा होगी उसकी, ओम नाम जो ध्याएगा। शुद्ध आत्मा होगी उसकी, ओम नाम जो ध्याएगा। जन्म सफल तू कर ले अपना, अंत नहीं पछताएगा। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है। सतचित आनंद प्रभु को वेदों में बताया है। सतचित आनंद प्रभु को वेदों में बतलाया है। अंत तेरा लाल ने पाया, सुंदर तेरी माया है। सच्चा तू करतार है, सबका पालनहार है, तेरा सबको आसरा, सुखों का भंडार है, तो सुखों का भंडार है। जब यह
दास का भाव जुड़ जाता है, दासत्व का भाव, अर्थात अहंकार की प्रवृत्ति हमारे से दूर होती है, तो हम निसंदेह इतना श्रेष्ठतम जीवन जी पाते हैं जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी हो जाता है। और यही सुंदरता से जीवन जीने की कला है। अगली बात कही है तीसरे मंत्र में, ओम यस्य प्राणमन्वयन् यद्यायुर्देवा देवस्य महिमा नमोजसा यः पार्थिवं वाणि विममे स एतशो रजांसि देवा सविता महित्वना। यस्य देवस्य प्राणमनु, जिस प्रकाश मैं प्रभु की प्रकृष्ट प्राप्ति के अनुसार अन्य देवा, अन्य सूर्य आदि देव ओजसा, ओजस्विता के साथ महिमानम, महत्व को इद ययुः, निश्चय से प्राप्त होते हैं। जहाँ प्रभु का जितना जितना तेज का अंश होता है वह पदार्थ उतना उतना ही विभूति वाला प्रतीत होता है। यह सविता देव जो उत्पादक व प्रेरक प्रकाश में प्रभु हैं, वे पार्थिवानी रजांसी, सब पार्थिव लोकों को महित्वना, अपनी महिमा से विममे बनाते हैं। सह, वे प्रभु एतशः, शुभ्र हैं, सूर्य की तरह दे दीप्यमान हैं। इस प्रभु की दीप्ति से ही सर्वत्र दीप्ति होती है, ऐसा हमको समझ लेना चाहिए। हम ऐसा माने, ऐसा जीने का प्रयास करें। सब देवों को देवत्व प्राप्त कराने वाले प्रभु ही हैं। जैसे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, तो इन सब में जो देवत्व का भाव है अथवा इन इंद्रियों में जो सामर्थ्य है, इनको भी देव कहते हैं। तो इनमें जो देवत्व का भाव है, जो सामर्थ्य शक्ति है, वह उस देवों के देव, उस परम देव में, उस परमात्मा में, उस महादेव में ही विद्यमान है। हम ऐसा कृतज्ञ भाव उसके प्रति रखें। तो आज यहीं पर इसकी चर्चा का विराम करते हैं। शेष चर्चा अगले मंत्र में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।